घर को ट्रेंडी और लग्जरियस अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए वॉल पैनल बहुत अच्छे से काम करते हैं। भले आपका लिविंग रूम है, बेडरूम है, लॉबी है, कोई भी एरिया है, तो वॉल पैनल बहुत अच्छे लुक देते हैं, लेकिन थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसे दो ऑप्शन मिल जाएं जिसमें वो सस्ते भी हों और देखने में पूरी लग्जरियस फील दें, तो दो ऑप्शन क्या है वो, एक तो हमारा वॉलपेपर होता है, ठीक है, दूसरा होता है हमारी मोल्डिंग। दोनों एकदम प्रीमियम रिचनेस आपके घर में ले आती हैं और खर्चा भी इन दोनों में कम होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा वॉलपेपर आपको लगाना है, उसका खर्चा कितना आएगा, 10 बाई 10 का रूम है या जितना भी रूम है, और कौन सा वॉलपेपर कितने टाइम तक चलेगा, कैसे लगाना है, सब चीजें मैं बात करूंगा। वैसे ही मोल्डिंग की मैं बात करूंगा कि लगाने में खर्चा कितना आएगा, क्या क्या मटेरियल होता है, लेबर कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट क्या है, 10 बाई 10 के कमरे में कितना, मतलब दोनों की पूरी डिटेल मिलने वाली है। और बेस्ट ऑप्शन है 2025 में अगर वॉल पैनल करवाने तो वॉलपेपर या मोल्डिंग लगाओ, आज डिटेल ले लो। शुरू कहां से करते हैं? शुरू करना है कि वॉलपेपर कभी भी अपने पूरे रूम की दीवारों पे नहीं लगाना है। लगाना कहाँ है? हमारी जो मास्टर वॉल होती है, जो असेंट वॉल है, जिसको हमें डेकोरेट करना है, जैसे बेड के पीछे वाली दीवार होती है, वहाँ वॉलपेपर बहुत अच्छा लगता है। हमारे सोफे के पीछे वाली दीवार है, वहाँ वॉलपेपर बहुत अच्छा लगता है। हमारा कोई टीवी यूनिट है, वहाँ वॉलपेपर अच्छा लगता है। बाथरूम का कैबिनेट है, वहाँ काफ़ी जगह होती है, वो डिज़ाइन पे डिपेंड करती है। और साथ में लास्ट में बताऊंगा कि 4 ट्रेंडी वॉलपेपर कौन से चल रहे हैं इंडिया में, जो आप लगाओगे आउटडेटेड भी नहीं लगेंगे और बेस्ट दिखेंगे। तो शुरू क्या करते हैं, देखो सबसे पहली चीज, 4 किस्म के वॉलपेपर मार्केट में मिलते हैं, उनका मैं बता देता हूँ, लाइव भी बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। एक रोल आपको मिलेगा 50 स्क्वायर फीट का मिलता है। तो सबसे जो इजी मिल जाते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से, वो होते हैं पेपर वेस्ट, मतलब पूरे कागज से बने होते हैं वो। ड्राई एरिया यहाँ भी है, मतलब अगर आपको घर रेंट पे देना है या थोड़े टाइम के लिए यूज़ करना है तो उनको कर लो, पेपर बेस्ड को। 3 से 5 साल उनकी लाइफ होती है और 25 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। फिर आते हैं विनाइल कोटेड। विनाइल कोटेड कौन से हो गए? थोड़े अच्छे क्वालिटी के वॉलपेपर हो गया, जिसमें विनाइल की कोटिंग की होती है और पेपर से वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप उसको, जो आपका किचन हो गया, बाथिंग एरिया है, जहाँ आपका कोई वॉकवे है, कहीं भी यूज़ करो, थोड़ी बहुत गीली दीवार है वहाँ लगा सकते हो। लेकिन 5 से 7 साल उसकी लाइफ रहती है जब आप चिपका दोगे उसको, और आपको मार्केट में 50 से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा। फिर आते हैं इसके अच्छी क्वालिटी, वो होते हैं नॉन वोवन। नॉन वोवन कौन से हो गए? एक अच्छी क्वालिटी का, जिनकी 7 से 10 साल उम्र होने वाली है वॉलपेपर की। इतनी जल्दी वो निकलते नहीं, लेकिन थोड़े कॉस्टली होते हैं। 100 से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाएंगे। आगे और कुछ बाकी चीजें बताने वाला हूं इनके बारे में, ठीक है। 100 से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कुछ भी नहीं हो और पैसे की कोई झंझट नहीं है, तो जो फैब्रिक बैग्ड विनाइल आते हैं, मतलब उसमें फैब्रिक भी होते हैं, विनाइल की कोटिंग भी होती है, बहुत प्यारे हैं, मतलब कपड़ा जैसा रहता है वो वॉलपेपर का, बेस्ट के बेस्ट रहते हैं। भले आप उसको दुकान में लगाओ, कमर्शियल लगा लो, घर में लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा उनकी लाइफ 10 से 12 साल होती है, मतलब 10 से 12 साल ना वो खराब होते हैं ना वो इजिली निकलते हैं। तो होता क्या है, 150 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट होते हैं अगर बिना डिज़ाइन वाले लोग हैं, मतलब जो बने बनाए हैं। कुछ क्या होता है, कस्टमाइज होते हैं, आपको डिज़ाइन ऐसा चाहिए, 3D डिज़ाइन प्रिंट चाहिए, तो उसमें आपको 350 तक देना पड़ता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। लेकिन अगर जो बने हुए होते हैं वो आपको 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएंगे। ये हमें पता चल गई 4 क्वालिटी, इनमें से आप कोई चूज कर सकते हो। अब बात आती है बेस्ट कौन सा रहता है घर के लिए। मैंने कौन सा कहा, या तो मैं बोलता हूं विनाइल कोटेड लगाओ या तो फैब्रिक बैग्ड विनाइल, ये दोनों बेस्ट है। नॉन वूवन भी लगा सकते हो, ये 3। जो पेपर बेस्ड होता है, जहां जो एक आता है पील ऑन स्टिक, मतलब पीछे से स्टिकर जैसा निकाला चिपका दिया, उनकी लाइफ 1, 2, 3 साल तक होती है, उसके बाद वो खराब भी हो जाते हैं, निकलने में लगते हैं। और अब बात आती है कि कौन से बेस्ट ब्रांड। मैं बोलता हूं बिना ब्रांड के नहीं लगाना। देखो ब्रांड इंडिया में आज से तो बहुत हैं, लेकिन आपके जो मार्केट में मिल जाएंगे, डी डेकोर आपको मिल जाएगा जब भी लेने जाओगे। डी डेकोर हो गया, मार्शल हो गया, ये बर्जर कंपनी का वॉलपेपर रहते हैं, उन्होंने मार्शल करके ब्रांड शुरू किया, लेकिन है बर्जर का। फिर एशियन पेंट का इन्होंने नीलिया करके ब्रांड चलाया हुआ है, उसके वॉलपेपर मिल जाएंगे। मारबर्ग मिल जाएंगे, एलिमेंटो, ये जो 6 कंपनी है, इनके अगर मिल जाती हैं तो अच्छी क्वालिटी भी है, प्राइस भी अच्छे रेंज में रहते हैं। अब बात करती है कि लेने कहां से हैं। देखो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, मैजिक डेकोर करके कंपनी है, गूगल पे सर्च करोगे वहां से मिल जाएगा। अमेजोन से मिल जाता है, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। एशियन पेंट जो मैंने बताया, नीलिया करके उनकी ऐप है, वहां से मिल जाएगा। अर्बन लैडर और वॉलस्किन, ये 5-6 मतलब वेबसाइट्स हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हो। मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, ऑनलाइन नहीं लेने तो ऑफलाइन स्टोर जाओ, काफ़ी स्टोर्स हैं
और वहां पे देख के आइडिया लग सकता है, लेकिन वहां थोड़े कॉस्टली आपको मिल सकते हैं। वहां देख के आइडिया लग सके कि कितनी थिकनेस है क्या नहीं। बाकी मैंने जो 6 किस्म आपको बताई उसी किस्म का लेना। कौन सा? विनाइल, नॉन वूवन और फैब्रिक। अब बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे है। देखो लगाना मैं बोलूंगा जो आपकी दीवार है उस पर सीलन ना हो तो बेस्ट है, क्योंकि सीलन होगी तो थोड़े टाइम बाद वहां पपड़ी बन सकती है, मतलब उधर से उठ सकता है। तो मैं बोलता हूं पहले दीवार देख लो, उस पर प्राइमर या पुट्टी तो मस्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर उस पर थोड़ी बहुत सीलन है तो कोई कोटिंग मरवा लो, डॉक्टर फिक्सिट 2K करवा लो, या कोई भी जो आपको वाटरप्रूफिंग का केमिकल है एक कोट मरवा ही लो, तो मैं तो रिकमेंड ये करता हूं। दूसरा ये चीज करनी है, कभी भी क्या करना है, आपको डार्क कलर नहीं लगाना है, वो तो उससे कमरा थोड़ा छोटा भी लगता है और नहीं देखने में अच्छा लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमेशा वॉलपेपर लगाने लोकल लेते हैं या खुद से लगवाते हैं, हम क्या करते हैं जिससे चिपकाते हैं ना एडहेसिव, उस पर ध्यान नहीं देते, जो मिल गया उससे चिपका दिया। सबसे बड़ी गलती वही है। अगर अच्छी क्वालिटी का जो गम रहता है, एडहेसिव रहता है, नहीं लगाओगे तो थोड़े टाइम बाद वो निकल जाएगा, पपड़ी बन जाती है। तो करना क्या है, 5 ब्रांड बोलता हूँ, ऑनलाइन लो या ऑफलाइन कहीं से भी ले लो। सबसे पहला है हैंकिन कंपनी का मेटलैम करके ये आता है, मेटलैम होता है, ठीक है। तो ये अगर मिल जाता है तो बेस्ट है, इससे कोई भी वॉलपेपर है उसको चिपका सकते हो। और ये नहीं मिलता है तो इंडिया में फेविकोल फेमस है, फेविकोल वॉल फिक्स जो रहता है उसको लगाओगे, वॉलपेपर पे भी लगाना है, दीवार पे भी लगाना है। फिर एशियन पेंट का ट्रू ग्रिप करके आता है, ठीक है। ये हम हर एक चीज, ये ब्रांड जो बोल रहा हूं ना, ये हमने यूज किए हैं और इनका रिजल्ट अच्छा है। 5 से 10 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आता है एक्सेल वॉल कवरिंग करके, फिर ये तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है रोमन प्रो 880 करके ये केमिकल होगा, बॉक्स आता है छोटा सा इसका, ये मिल जाता है तो बेस्ट है। तो एडहेसिव पे खर्चा करना ही करना है। अब बात कहाँ होती है, कभी भी वॉलपेपर मैं बोलता हूँ किसी एक्सपीरियंस से लगवाओ, खुद मत लगाओ, क्योंकि खुद लगाओगे एक तो जॉइंट्स दिखेंगे, दूसरा उसमें होगा क्या, हमारा बीच में अगर पपड़ी कुछ रह गया, हवा गैप रह गया तो वो खराब दिखता है, पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा। ये बात हो गई कि कौन सा लेना है, क्या ब्रांड है। अब बात आती है कि इंडिया में आपको अपने घर में लगाना कौन सा है, क्या क्या ध्यान देना है। देखो सबसे पहले 4 जो इस समय ट्रेंडी चल रहे हैं उनके बारे में सुन लो, फिर आगे और बात बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आपका लिविंग एरिया है, बड़ा सा एरिया है, ठीक है, बड़ा एरिया, वहां पे हमेशा क्या करना, बिग पैटर्न वाले आपको लगाने, कुछ ऐसे वॉलपेपर लगाने जिनमें बड़े बड़े पैटर्न बने हुए हैं, बड़ी दीवार है, वहां पे ऐसे अच्छे लगेंगे। छोटा कमरा है तो उसमें स्मॉल पैटर्न, छोटे छोटे ऐसे कुछ पैटर्न वाले लगाने हैं। अब ये हैं कौन से, तो सबसे पहले चूज करो जो आजकल सबसे ट्रेंडी चल रहा है, वो है जापानी स्टाइल वॉलपेपर। जापानी स्टाइल वॉलपेपर कौन सा हो गया, कुछ ऐसे वॉलपेपर रहते हैं, बहुत प्रीमियम लगते हैं। मैं तो रिकमेंड करता हूँ, आपका हॉल है, लिविंग एरिया है, वहां सोफे के पीछे ऐसे लगाओ, इससे प्रीमियम और रिच लुक सस्ते में कोई नहीं दे सकता। तो इसमें आप कौन से में जा सकते हो, विनाइल कोटेड में, नॉन वूवन में भी मिल जाएंगे और फैब्रिक वाइट विनाइल में मिल जाएंगे। जितना आपका बजट है उस हिसाब से जा सकते हो, बजट मैंने पहले आपको समझा दिया। दूसरे इस समय जो है, किसी को पसंद होता है कि हैवी पैटर्न थोड़े चाहिए उसको, तो जो मैक्सिमलिस्ट रहते हैं कुछ ऐसे वो रहते हैं, मतलब भरे भरे से रहते हैं। ये तो बड़ी दीवार पे नहीं अच्छे लगेंगे, छोटे पैटर्न, टीवी यूनिट हो गया हमारा, बेड के साइड्स में यूज कर सकते हो, या वॉश बेसिन एरिया, तो वहां पे थोड़े एरिया में, या वॉकवे है वहां पे थोड़े एरिया में अगर यूज करते हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बोलता हूँ बेडरूम, लिविंग रूम या बड़ा एरिया है तो जो बोटनिकल आते हैं नेचुरल वॉलपेपर, मतलब ऐसी कुछ लुक रहती है, बहुत प्यारे रहते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत है इन सब की, लेकिन आप समझ जाना, कुछ मैं नीचे ऐड भी कर दूंगा इंग्लिश में कि इनको बोलना क्या है शॉप में जाके आपको। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, इनको यूज करो, बहुत अच्छे लगेंगे। और लास्ट में हो गया सिंपल और सोबर, जो आप बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में देखोगे और आउटडेटेड नहीं होते हैं कभी भी, वो आते हैं मेटालिक कलर के, मेटल वॉलपेपर भी बोलते हैं इनको। तो इसमें आपको गोल्डन, सिल्वर, बेज हर कलर के मिलेगी। इनको क्या है, इनकी टाइम नहीं जाता और नॉन वूवन में आप लोगे तो बेस्ट दिखते हैं। तो ये चिपकाओ, बहुत प्रीमियम लुक आपके घर को मिलने वाली है। वॉल मोल्डिंग कुछ ऐसी वो दिखती हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग रहेंगी और आपके घर को लग्जरियस बनाएंगी सस्ते में। सबसे पहले समझना पड़ेगा ये जो लगा है मटेरियल क्या है। देखो 3-4 मटेरियल इसमें फेमस है, ऐसे तो आजकल 10 मटेरियल आ गए जिनसे आप वॉल मोल्डिंग कर सकते हो। तो सबसे फेमस और पुराना है लकड़ी, सॉलिड वुड। तो लकड़ी की मोल्डिंग आती है, उसको चिपकाया जाता है और उसके ऊपर पुट्टी पेंट जो भी होता है वो आगे मैं बताने वाला हूं। क्या पहले ये है सॉलिड वुड, दूसरा
एमडीएफ जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, दीवारों पे एमडीएफ मत लगाओ, बाद में सड़के फूल के वो खराब हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तीसरा मटेरियल है HDHMR। बेस्ट मटेरियल मैं बोलता हूं वॉल मोल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल जो रहता है वो रहता है HDHMR, क्योंकि उसमें फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। दूसरा उसी में रहता है लकड़ी। ये दो मटेरियल मैं बोलता हूं, बाकी WPC भी आता है, चारकोल भी आता है, वो इतना ज्यादा रिकमेंड मैं नहीं करता। दो मटेरियल चूज करने हमने, एक तो हो गया हमारा HDHMR, दूसरा लकड़ी। अगर आपको बजट का कोई इश्यू नहीं है तो आप HDHMR के साथ जाओ, क्योंकि ये मार्केट में आपको 40 से 50 रुपए रनिंग फीट में मटेरियल मिलेगा सिर्फ, और वुड जो लकड़ी है वो आपको मिल जाएगी 12 रुपए से 15 रुपए रनिंग फीट में। बाकी ये डिपेंड होती है कितनी मोटी लगा रहे हो, कितनी चौड़ी लगा रहे हो, वो सारा डिपेंड होता है। लेकिन आपको अगर अपने घर में वॉल मोल्डिंग करवानी है तो आपको 20 से 30 mm चौड़ी रखनी है, उससे ज्यादा या उससे कम मत रखना, इतना प्यारा नहीं लगेगा। मैं बोलता हूं 20 और 30 के बीच का पकड़ लेना, उतनी चौड़ी होनी चाहिए। मोटी जो रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 12 से 18 mm, उससे ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ये स्केल पकड़ोगे तो बहुत अच्छा प्यारा लुक आपका आएगा। ये हमने कर लिया। इसमें 3 किस्म की जो फेमस और ट्रेंडिंग वॉल मोल्डिंग रहती है उसमें से कोई भी चूज करना है, क्योंकि इसमें डिजाइन पैटर्न इतने ज्यादा हैं, वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने इंटीरियर डिजाइनर हायर किया वो तो आपको डिसाइड कर देगा, लेकिन नहीं है तो कंफ्यूज होने वाले हो। सबसे ट्रेंडिंग और बेस्ट जो दिखती है वो है हाफ राउंड मोल्डिंग। कुछ ऐसी दिखती है, सिंपल सी रहती है, सिंपल सी, और ये बहुत प्यारी दिखती है जब आप इसको अपने दीवार पे लगवाते हो। दूसरी रहती है कुछ ताज मोल्डिंग, कुछ ऐसी वो दिखती है, ये भी बहुत प्यारी दिखती है जब दीवारों पे डिजाइन बनाओगे। और फिर रहती है टेपर मोल्डिंग। ये 3-4 किस्म की हैं, इनमें से कोई चूज कर लेना, उसको अपनी दीवार पे लगवा देना। जब ये हो जाए, सबसे डिफिकल्ट काम होता है इसकी स्केलिंग करना। स्केलिंग क्या होगी कि इनके बीच में गैप कितना छोड़ना है। हम पिक्स देख लेते हैं पिंटरेस्ट, गूगल पे, फिर दिक्कत आने लगती है क्योंकि हमें गैप का नहीं पता होता है। तो एक मैं थंब रूल आपको बता दूं, एक फंडा बता दूं, इन सब मतलब जो भी बॉक्स आपको बड़ा बनाना है बनाइए, बीच में जो आपको स्पेसिंग छोड़नी है वो 6 से 7 इंच रखना, तो आपकी जो मोल्डिंग है एकदम प्यारी लगने लग पड़ेगी सिंपल तरीके से। जब भी आपको डिजाइन चूज करना है, आपने गूगल से या कहीं से भी डिजाइन देख लिया, उसको पहले एक बार दीवार पे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ पेंसिल से उसको ड्रॉ करवाया, प्लास्टर वाली दीवार पे कभी मत करवाना, एक प्राइमर का कोट होना चाहिए। ड्रॉ करवा लिया, उसके बाद हमने चूज कर ली कि हम यहां पे HDHMR लगवाने वाले हैं, उसकी मोल्डिंग लगवाने वाले हैं। लास्ट में मैं खर्चा बताऊंगा इसका कि कितना लमसम खर्चा आ जाता है। HDHMR की हमने मोल्डिंग ली, उसको कटिंग किया। जब उसकी कटिंग करनी है प्रॉपर 45 डिग्री पे कट होना चाहिए। मोस्टली जो क्रैक आते हैं वॉल मोल्डिंग में, जहां से वो जॉइंट होती है वहां से क्रैक्स आते ही आते हैं। तो 45 डिग्री एक प्रोफेशनल लेना जो ये वॉल मोल्डिंग का काम करता हो, कारपेंटर को मत उठा लेना। कटिंग कर ली, उसके बाद आपको क्या लेना है, एक एडिजिव अच्छा फेविकोल ले लो, मतलब उसके पीछे आपको फेविकोल लगाने, भले लकड़ी की लगा रहे हो, भले आप HDHMR के पीछे फेविकोल लगाया, चिपका दिया, और उसके ऊपर कील लगा देने हैं, नेल लगा देने हैं। नेल्स कौन से लगाने, हेडलेस, जिनके हेड नहीं होते हैं, तो वो अच्छे से अंदर डाल देने, क्योंकि ऊपर रहेंगे तो वो भी क्रैक क्रिएट करते हैं। तो 1-1 फीट पे वो कील मार देने। आपका डिजाइन रेडी हो गया। उसके बाद उसमें आपको करना क्या है, वुडन फिलर जो आता है, जहां जहां कील लगाए वहां वुडन फिलर भर दो, और चौक मिट्टी से एक कोट उसके ऊपर कर दो। जब चौक मिट्टी का एक कोट कर लिया, उसके बाद सैंडिंग कर लो, रेग मार लो 120, 220, 320 के पैटर्न में, उसको करके वो हमारा रेडी हो गया। अब उसको ऐसे रेडी नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर करना है पेंट। तो अगर आप चाहते हो 2025 में ट्रेंडी लुक अपनी वॉल मोल्डिंग में, तो आपको सेम कलर वॉल मोल्डिंग पे भी कर देना। मैं मोस्टली देखता हूं लोगों ने पीछे कलर व्हाइट रहता है, ऊपर मोल्डिंग दूसरे कलर की, वो बहुत खराब दिखती है। आपको करना क्या है, पेस्टल्स कलर या कुछ डार्क कलर, कुछ ऐसे कलर, सेम जो मोल्डिंग का कलर होगा वही पीछे का रहेगा। और इसमें एक प्रो टिप ले लेना, इसमें थोड़ा खर्चा कर लेना, एशियन रॉयल पेंट ही यूज करना, वो भी मैट फिनिश में। जब मैट फिनिश में करोगे थोड़ा बहुत अंडुलेशन भी होगा, वो उतना ज्यादा नहीं दिखता है। अगर आपने कुछ शाइनी वाला ले लिया तो वो ज्यादा खराब दिखेगा, ये चीज होती है। तो ये चीज बात होगी कि लगाना कैसे है, क्या है। अब इसका देखते हैं खर्चा कितना पड़ता है और ध्यान क्या क्या देना है। देखो इसमें मैं रेट बता रहा हूं आपको HDHMR का। मैंने कहा HDMR सबसे बेस्ट मटेरियल है मेरे ख्याल में। तो हमने क्या किया, HDHMR ले लिया। तो मार्केट में आपको अच्छा क्वालिटी का 250 से 800 रुपए की लेंथ मिल जाएगी। तो 8 फीट की लेंथ में आपको वो मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो इंस्टॉलेशन का खर्चा लेना है वो 50 रुपए पर पैनल देना पड़ेगा। पर पैनल इन द सेंस आपकी जो लेंथ आएगी 8 फीट की,
उसको लगाने का कितना 50 रुपए लेबर ले जाएगा। हमेशा ऐसे ही आप जो वॉल मोल्डिंग करवाओगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप जाते हो रनिंग फीट के रेट में तो आपको रेट क्या मिल जाएगा, 90 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 120 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। वो महंगा पड़ जाता है। करना क्या है, मटेरियल खुद लाना है। मटेरियल खुद लाओगे तो वो सस्ता पड़ता है। इंस्टॉलेशन के लिए मिस्त्री हायर कर लो, वो क्या लेगा 50 रुपए पर पीस के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से आपसे चार्ज कर लेगा। लगा लो, ये हमारा हो गया डिसाइड कि हमने 250 रुपए रनिंग फीड वाली मोल्डिंग ले ली। कौन सी, हाफ राउंड मोल्डिंग ले ली, 8 फुट का पीस मिल गया। इंस्टॉलेशन का 50 रुपए हो गया। पेंट और पॉलिश का मतलब पेंट अगर हम एक पीस के हिसाब से पकड़ते हैं, ये मैंने आपको थंब रूल बना दिया कि जो हम काम करवाते थे हमें इतना खर्चा आता है। 100 रुपया पीस वो हो गया, 150 रुपया पीस पॉलिश का हो गया, मतलब टोटल 550 रुपया खर्चा आता है एक पीस मोल्डिंग को घुमाने का। तो एक पीस कितने, 8 फीट का, मतलब 70 रुपये रनिंग फीट में आपका पूरा पेंट के साथ रेडी हो जाएगा। सब कुछ कर लिया, उसमें पेंट डाल दिया, पॉलिश डाल दिया, सैंडिंग कर दिया, 70 रुपये। अगर आप कोई डिजाइन बनाते हो, मैंने ऐसे पकड़ लिया एग्जांपल के लिए आपके लिए, 6 फीट हाइट है उसकी दोनों तरफ, 4 फीट ऐसे है, 6 4 4 6 20 हो गया हमारा, 20 रनिंग फीट हो गया, 70 रुपये रेट पकड़ते हैं तो कुछ 1400 रुपया हमारा खर्चा आ जाएगा। मतलब आपका जैसे भी डिजाइन होगा, ठीक है, उसको प्लस कर लेना, जैसे भी डिजाइन आपका, उन दोनों को प्लस कर लिया तो आपको 70 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से हो जाएगा। अगर आप ये सस्ता और ज्यादा सस्ता करवाना चाहते हो कि वॉल मोल्डिंग तो हमें बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि एक दीवार पर 5 से 6 हजार रुपए खर्चा आता है, लेकिन आप उसको सस्ता करवाना चाहते हो तो HDHMR की जगह क्या करो, लकड़ी की यूज करो। सॉलिड वुड आती है, जो पॉइंट वुड का भी आता है, ठीक है, वो आपको 12 से 15 रुपए रनिंग फीट में मिल जाएगा, तो उसको यूज करो, तो वो आपका खर्चा क्या होगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप खर्चा निकाल सकते हो। मतलब पकड़ के चलिए, आपको वॉल मोल्डिंग करवाने का खर्चा 70 से 100 रुपया रनिंग फीट आने वाला है। और हमेशा ध्यान रखना, उस पर पेंट जो आपको करवाना है वो एशियन रॉयल करवाना, और मैट फिनिश भूलना मत। मैट फिनिश के बिना कोई भी करवाओगे तो वो खराब दिखने वाला है। तो इस तरीके से हम निकाल देते हैं कि हमारा खर्चा कितना आने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस पर इतना खर्चा नहीं करना है, चौक मिट्टी नहीं फिल करनी है या वुडन फिलर नहीं करना है, तो उसके लिए जो चारकोल के मोल्डिंग आती है वो बेस्ट है। लेकिन वो सिर्फ मटेरियल आपको 90 से 100 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से मिल जाएगा। बाकी उस पर इतना ज्यादा फिलिंग करने का नहीं होती, इसकी फिनिशिंग अच्छे से आती है। बस करना क्या, एक कोट पेंट का मार देना, जो दीवार पे आपका पेंट होगा वही एक कोट मार दोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अगर अच्छी और ज्यादा अच्छी फिनिशिंग चाहिए, चारकोल अच्छा है, बस उसको लगाने का तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर की लेयर निकलने लग पड़ती है। तो ये चीजें हैं। मेरे ख्याल में वॉल मोल्डिंग के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा, कैसे लगानी है, क्या चीजें ध्यान रखनी है। अभी मैं लेता हूं अलविदा, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है। कोई कंसल्टेशन चाहिए हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, इंटीरियर के रिलेटेड, थोड़ी सी फी लेता हूं, कॉल पे हम बात कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज होंगी सबको क्लियर कर देंगे। थैंक यू गाइस।